श्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम मास महात्म्य के प्रथम अध्याय का श्रवण किया। अब प्रस्तुत है पुरुषोत्तम मास महात्म्य का द्वितीय अध्याय। आइए एकाग्र चित्त होकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा का श्रवण करें। मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के अनेक कष्ट स्वतः दूर होने लगते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के द्वितीय अध्याय का पावन श्रवण। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुदेवाय नमः, श्री गोपीचंद वल्लभाय नमः। पुरुषोत्तम मास अधिक मास महात्म्य द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पहुंचने पर भगवान शुकदेव जी द्वारा कथित पुण्य प्रकट श्रीमद् भागवत कथा श्री शुकदेव जी के द्वारा सुनकर तथा राजा का मोक्ष देखकर अब मैं यहां यज्ञ करने के लिए उदित ब्राह्मण को देखने के लिए आया हूं। अब यहां यज्ञ में दीक्षित हुए ब्राह्मण का दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे सूत जी, अन्य विषयों की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वारा पालीन के श्रीमुख से आपने जो सुना है वही अपूर्व है। फिर ऋषि बोले, महाभारत संसार में जिससे पर कोई शोक नहीं है, ऐसी माता को प्रश्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिक हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। विलोम अर्थात ब्राह्मण के चारों में क्षत्रिय चूरू मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूं, जो श्रेष्ठ पुरुष होने पर भी आप लोग मुझे पूछ रहे हैं। भगवान व्यास जी के मुख से जो कुछ मैंने सुना है वो कहता हूं। एक समय श्री नारद मुनि जी नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त जामुन, कमल आदि और भी अन्य वृक्षों से सुशोभित है। भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भीम जहां बह रही हैं, ऐसे नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि जी ने जाकर माता मुनि श्री नारायण जी को प्रणाम किया और पर्यावरण की चिंता में लगा हुआ है। माता, जिनका ऐसे जितेंद्र को जीते हुए, जिनकी प्रभा अत्यंत निर्मल चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर श्री नारद मुनि जी व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। कृपा सागर सतपते, आप सत्यव्रत हो, श्री सत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्य, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूं। आपका जो तप है वो संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या न करें तो कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तर जाती है। जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसे इसे हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिपटा रहता है। वह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त हैं। स्त्री, पुरुष, गृह, ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और जिससे मेरा भी थोड़ा कल्याण हो सके, ऐसा विषय सोचकर आपका मुझे कहने के योग्य है। आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहां आया हूं। उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसा वेदों में श्रुत है। इसलिए लोग उपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री नारद जी के वचनों को सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और ब्राह्मण को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। गोपांगनाओं के मुख कमल के भ्रमणराज के ईश्वर, रसिकों के आभरण वृंदावन बिहारी ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहते हैं। जगत को उत्पन्न करने वाले हैं उनके कर्मों को। हे वत्स, इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है? नहीं कहा जा सकता। पुरुषोत्तम महात्म्य आदर्श कहते हैं, यह पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता हरने वाला, यश देने वाला, शतपुत मोक्ष देने वाला है।
अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद जी बोले, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उसका महात्म्य क्या है, यह अद्भुत सा प्रतीत होता है। अतः आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। नारद जी का वचन सुनकर नारायण ने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर कहा। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दयासागर पुरुषोत्तम ही है, इसीलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। वे अपने अपने स्वामियों देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपानिधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? साधु दोनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्रों को चाहने वाले, जड़गंज, ऊपर से अपने को बड़ा धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन, मलिन वस्त्र धारण करने वाले, नास्तिक, परस्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दास वृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भ्रष्ट हो गए हैं, तत्व जिनके हैं हो गए अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आत्म पुरुष योग, माता पिता विहीन, शोक सुख आदि से जिनके अंग सूख गए हैं, अपने इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, वैसे जिन अनुष्ठानों के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न न होना पड़े, हे प्रभु ऐसे प्रयोग हमको सुनाइए। संसार की विचित्र दशा देखकर दुखी हूं, मानव स्वार्थ से भर गया है और कितने ही दुखों से गिरा हुआ है। महामारी, वैभव, वंद्य दोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियां, राज्य क्षमादि जो दोष हैं, इन दोषों से दुखी मनुष्य को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूं, अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रश्न करने वाले विषय को विस्तार से बताइए। हे प्रभु आप सर्वज्ञ आयतन हैं। इसके बाद सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देवदेव श्री नारायण चंद्रमा की तरफ प्रसन्न हुए। इति श्री पद्म पुराणे नारद नारायण संवादे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये प्रश्न विधि नाम द्वितीयोध्याय संपूर्ण। इति श्री पद्म पुराणे महापुराणे देवर्षि और भगवान के दिव्य संवाद में वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्म्य का प्रश्न विधि नामक द्वितीय अध्याय यही पूर्ण होता है। इस प्रकार अधिक मास महात्म्य का यह पावन द्वितीय अध्याय संपन्न हुआ। यह केवल एक अध्याय का समापन नहीं, बल्कि उस दिव्य संदेश का उद्घोष है जो मनुष्य को स्मरण कराता है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जीवन में किसी विशेष साधन संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है तो केवल श्रद्धा, विश्वास और निष्कपट भक्ति की। पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास के नाम से जाना जाता है, स्वयं भगवान श्री हरि का प्रियतम मास है। वर्ष के अन्य सभी महीनों में जो साधना क्रमशः फल देती है, वही साधना इस पवित्र मास में अनेक गुना फल प्रदान करती है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने इसे समस्त मासों का मुकुटमणि कहा है। यह मास मानो भगवान द्वारा दिया गया एक ऐसा दिव्य अवसर है जिसमें साधारण मनुष्य भी थोड़े से प्रयास से महान आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। जो इस मास में प्रभु का स्मरण करता है, उनका नाम जपता है, कथा का श्रवण करता है, दान पुण्य करता है और धर्ममय जीवन जीने का प्रयास करता है, उसके जीवन में भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर परिवर्तन आरंभ हो जाता है। मन की अशांति शांत होने लगती है, चित्त निर्मल होता है, बुद्धि स्थिर होती है और हृदय में भक्ति का उदय होता है। पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करना